बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। लाहौर हाईकोर्ट में जमान पार्क का ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त पर समाअत आज दोबारा होगी। अदालत ने समाअत के लिए 11 बजे का वक्त मुकर्रर कर रखा है। लाहौर हाईकोर्ट ने जमान पार्क का ऑपरेशन रोकने का हुक्म जारी किया था। आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब 11 बजे अदालत में पेश होंगे। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, बताइएगा इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है समाअत का। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख जमान पार्क में ऑपरेशन रोकने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। दो अलग अलग दरख्वास्तें दायर की गई थी। एक दरख्वास्त तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने एडवोकेट अजहर सदीक की वसातत से दायर की, जबकि दूसरी दरख्वास्त फराह मलिक एडवोकेट ने एडवोकेट सलमान फैसल की वसातत से दायर की थी। दरख्वास्तों में ये नुक्ता उठाया गया था कि जमान पार्क में जिस तरीके से शेलिंग की जा रही है ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, शहरियों पर तशद्दुद किया जा रहा है, लिहाजा अदालत फौरी तौर पर जमान पार्क में ऑपरेशन रोकने का हुक्म जारी करे। अदालत ने इस हवाले से आज तक ऑपरेशन रोकने के अहकामात जारी किए थे और उसके बाद फवाद चौधरी ने आज सुबह मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बयान दिया है कि हमारे इंतज़ामिया के साथ मामलात तय पा चुके हैं, अब हम अदालत में बयान देंगे। इसके साथ साथ जब 11 बजे कार्रवाई का आगाज़ होगा तो अदालती हुक्म पर आईजी पंजाब, एडवोकेट जनरल पंजाब और एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश होंगे और इंतज़ामिया के साथ होने वाले मुज़ाकरात से मुतल्लिक जो पेशरफ्त हुई है उससे मुतल्लिक अदालत को आगाह करेंगे। इमरान खान को 18 मार्च को इस्लामाबाद की अदालत ने तलब कर रखा है और आज 17 मार्च है, तो इस हवाले से अदालत ने ऑपरेशन रोकने के भी अहकामात जारी किए थे। तो अब कुछ ही देर बाद यानी 11 बजे के करीब इस हवाले से दायर दरख्वास्तों पर समाअत का आगाज़ होगा और फिर अदालत आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी करेगी। इसके साथ साथ इमरान खान ने 11 बजे का वक्त मुकर्रर कर रखा है। अशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मिल रही है आपकी इस बात से? जी अवगत नहीं है। अदालतों का काम है इंसाफ करना। जिस आदमी पर इल्ज़ाम लगा है, अदालतों ने वारंट जारी किए हैं, अदालत में आना उसकी जिम्मेदारी है। ये आपके पास चॉइस नहीं होती कि मैं अदालत आऊँ या ना आऊँ, कानून का सामना आपने करना है। इमरान खान साहब वो आदमी है जो खुद ये दावे करते रहे कि मैंने इसको गिरफ़्तार किया, उसको गिरफ़्तार किया है। तो आज जब ये हुकूमत ने ऑर्डर जारी नहीं किए, ये नैब ने नहीं किए, ये किसी और इदारे ने नहीं किए, ये सिर्फ हाज़िरी पर ना आने की वजह से जो अदालत ने बार बार मौका दिया है, अदालत ने ऑर्डर जारी किए हैं। अदालत कैसी भी हो, आपका उस पर अदम एतमाद हो या ना हो, आपको उसके सामने झुकना पड़ता है। वरना अगर इस मुल्क का साबका वज़ीर-ए-आज़म नहीं अदालत की परवाह करेगा तो कोई इस मुल्क में कल कोई भी नहीं करेगा। शाह साहब, ये फरमाइएगा कि एक सूबे की पुलिस फोर्स या कोई भी अहलकार किसी दूसरे सूबे में वफाक की इजाज़त के बगैर जाके पोस्टिंग कर देते हैं, कोई अपनी ड्यूटी अच्छा अंजाम दे सकते हैं? नहीं, इसका देखें तरीक़ाकार ये होता है कि आपने अगर एक सूबे या एक इलाके की पुलिस ने दूसरी जगह पे जाना है तो वो उनसे इजाज़त लेकर जाते हैं, वो आज खुद वहाँ जाकर कोई ड्यूटी नहीं कर सकते। यही तरीका है, यही वो फैशिस्ट निज़ाम है जो इमरान खान साहब पहले भी चलाते रहे और आज भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ना कानून की परवाह है, ना अदालतों की परवाह है, सिर्फ अपनी जान की परवाह है कि मुझे कोई तकलीफ़ ना हो जाए। तो सियासी लीडरों को तकलीफ़ होती है, जेलें भी काटनी पड़ती हैं अदालतों के सामने। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जमान पार्क में रियासती इदारों को चैलेंज किया जा रहा है। मरियम औरंगजेब का कहना है कि पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए अदालती अहकामात की तामील कर रही है। पुलिस एहलकारों को पेट्रोल बमों, डंडों और पत्थरों से मारा गया। मजीद कहना है कि पुलिस की गाड़ियों पर पेट्रोल बमों से हमले किए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की बरतानी नशरियाती अदारे से ये गुफ्तगू थी, जिसमें उनका कहना था कि इमरान खान ने कारकुनों, खवातीन और बच्चों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। DIG ऑपरेशन समेत 65 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। इमरान खान ने पेट्रोल मंगवा कर पेट्रोल बमों भी इस्तेमाल किए हैं। ये पुलिस एहलकार अदालती अहकामात की तामील के लिए वहाँ मौजूद थे। इमरान खान ने अपने खिलाफ तमाम मुकदमात की मालूमात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इमरान खान ने अपने वकील ख्वाजा हारिस के जरिए दरख्वास्त दायर कर दी। मुकदमात का रिकॉर्ड मंगवाने तक पुलिस को किसी केस में गिरफ्तारी से भी रोकने की इस्तदा की गई है। आपको बताएं कि गिरफ्तारी को हाई कोर्ट की पेश की इजाजत से मशरूत किया जाए। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद इमरान से। इमरान, आगाह कीजिएगा।
जी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं। एक तो उन्होंने ये इस्तदा की है कि मुल्क भर में जितने भी मुकदमात हैं उनकी तफसीलात अदालत के रूबरू पेश की जाए और इमरान खान की किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पेशगी इजाज़त से मशरूत किया जाए। दूसरा जो दरख्वास्त उन्होंने की है वो इस्तदा की गई है कि जो गुज़श्ता रोज़ सेशन कोर्ट का नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखने का फ़ैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए और इमरान खान की अंडरटेकिंग का हवाला दिया गया है कि इमरान खान अदालत के सामने पेश होना चाहते हैं। चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुध के रोज़ ये हुक्म दिया था कि जो इमरान खान की 15 मार्च की अंडरटेकिंग है वो सेशन कोर्ट के सामने रखी जाए और फिर सेशन कोर्ट उसको कानून के मुताबिक देखकर फैसला करे। तो इस जो नई दरख्वास्त इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है तो उन्होंने ये उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अदालत ने वो कंटेंशंस नहीं देखी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले में थी और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये इस्तदा की गई है कि इमरान खान कल यानी कि 18 मार्च को सेशन कोर्ट में पेश होना चाहते हैं, इसलिए उन्हें उनके खिलाफ जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं वो कलअदम करार दिए जाएं और इमरान खान की गिरफ्तारी से रोका जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तैयारियों का मामला, इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। इजलास में चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा शिरकत करेंगे। चीफ सेक्रेटरी सूबे के इंतजामी और माली अमूर पर कमीशन को ब्रीफिंग देंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा वकार सैयद से। वकार, बताइएगा इजलास कब शुरू होगा? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन में एक अहम इजलास जो है वो शुरू होने जा रहा है जिसमें IG KP और चीफ सेक्रेटरी जो खैबर पख्तूनख्वा है उनको तलब किया गया था। ये इजलास आज से 2 दिन कबल होना था लेकिन चीफ सेक्रेटरी और IG की दरख्वास्त पर जो है ये अब से कुछ देर बाद यानी 10:30 बजे जो है वो शुरू होने जा रहा है। इस इजलास में जो चीफ सेक्रेटरी है वो सूबे के जो इंतज़ामी मामलात हैं और इसके अलावा जो माली मामलात हैं उस पर जो है ब्रीफिंग देंगे, जबकि IG जो KP है वो जो सूबे भर में अमन अमान की जो सूरत हाल है और इस जो आम इंतखाबात के निकाल से मुतल्लिक जो सिक्योरिटी प्लान है उस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग करेंगे। जबकि इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को जो है वो तलब किया गया था और उसमें जो दोनों जो अफसरान थे उनकी जानिब से जो है वो ब्रीफिंग दी गई थी जिसमें जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे उनकी जानिब से जो माली मुश्किलात है उनका तस्करा किया गया था। गंदम की खरीदारी के लिए जो प्रिजाइडिंग अफसरान है यानी जो प्रिजाइडिंग अफसरान की जिम्मेदारियां भी निभाएंगे उनकी अदम फराहमी से मुतल्लिक जो है वो उज़र पेश किया गया था। जबकि जो IG पंजाब है उनकी जानिब से जो सूबे की सूरत हाल है और जो कच्चे के इलाके में जो डाकुओं के खिलाफ जो ऑपरेशन है जो 4 से 5 साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। पंजाब में इलेक्शन के हवाले से कागजात नामजदगी जमा कराने का पहला मरहला मुकम्मल। दूसरा मरहला कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल से मुतल्लिक 22 मार्च को मुकम्मल होगा। पंजाब की 297 नशिस्तों पर 8422 कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं, जबकि खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर 623 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जो पंजाब में आम इंतखाबात के इनेकाद का जो पहला मरहला है वो मुकम्मल हो चुका है। जो कागजाती नामजदगी का जो सिलसिला था वो मुकम्मल हो गया, जिसके बाद आज सुबह इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इब्तिदाई फहरिस्तें हैं वो जारी कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक जो पंजाब में इंतखाबात के लिए 8422 जो कागजात हैं वो दाखिल कराए गए, जबकि पंजाब के इंतखाबात के लिए 7556 उम्मीदवार जो है वो इस वक्त मैदान में। इसमें कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनकी जानिब से 1 से ज़ायद यानी 5 जो कागजात नामजदगी हैं वो भी जमा कराए गए हैं। इसके अलावा अगर 60 खवातीन की और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की बात करें तो पंजाब भर में 7556 जो है वो उम्मीदवारों ने जो है वो जनरल नशिस्तों पर, और उसके अलावा पंजाब में 623 जो उम्मीदवार हैं उन्होंने खवातीन की मखसूस जो नशिस्तें हैं उस पर जो है कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए हैं। जबकि पंजाब में अक़लियतों की नशिस्तों पर जो है वो 170 जो लोग हैं उन्होंने मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है उसको जमा कराए हैं। आज जो है वो इलेक्शन कमीशन ने इब्तिदाई जो फहरिस्त है ये जारी की है, जिसके बाद कल से बाकायदा तौर पर जो स्क्रूटनी का अमल है वो शुरू हो जाएगा। और स्क्रूटनी के अमल में जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो एक सॉफ्टवेयर मुतारिफ कराया गया उसमें जो रिटर्निंग अफसरान है वो जो बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। विफाकी काबीना 5 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के दीगर अथॉरिटीज़ के साथ मुआहदों की मंजूरी एजेंडे में शामिल है। मुलजिम वसीम असलम की इंटरपोल के जरिए सऊदी अरब को हवालगी के मामले पर भी गौर होगा। इसी हवाले से मजीद जानेंगे जावेद हुसैन से। जावेद, 5 निकाती एजेंडा है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज 12 बजे जो है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने जा रहा है और इस हवाले से जो ताज़ा तरीन इतलात हैं कि जो एजेंडा है वो 5 नुकात से बढ़ाकर अब 7 नुकाती एजेंडा कर दिया गया है। 2 आइटम्स जो हैं उसमें मज़ीद शामिल की गई हैं और 7 नुकाती एजेंडे के साथ साथ मुल्क की जो सियासी और माशी सूरत हाल है इसका भी विफाकी काबीना जायज़ा लेगी। और एजेंडे में जो चीज़ें शामिल हैं उसमें SME बैंक की जो के हवाले से जो प्राइवेटाइजेशन या उसको निजकारी के हवाले से एक लाहे अमल है फिनेंस मिनिस्ट्री का, उस पर जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी और आइंदा की लाहे अमल जो है उस पर गौर किया जाएगा। दूसरी जानिब विफाकी काबीना जो है वो आज पोस्टल सर्विसेज का जो इनलैंड टैरिफ है, मुल्क के अंदर जो पोस्टल सर्विसेज हैं उसमें टैरिफ में तब्दीली के हवाले से भी समरी पर गौर करेगी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की जानिब से जो दीगर अथॉरिटीज़ के साथ याददाश्तें हैं उन पर जो है वो गौर किया जाएगा और उसकी फिर मंजूरी ली जाएगी। दूसरी जानिब मुलजिम वसीम असलम की इंटरपोल के ज़रिए सऊदी अरब के को हवालगी के हवाले से भी एजेंडे में आइटम शामिल है और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तश्कील नौ भी एजेंडे में शामिल है। इसी तरह से 13 मार्च के जो ज़ैली कमेटी है काबीना की कानून साजी से मुतालिक उसके फ़ैसलों की तौसीक ली जाएगी और 14 और 15 मार्च के जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फ़ैसले हैं उनकी तौसीक भी आज एजेंडे में शामिल है। इसी के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत, बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। IMF से मुआहदे में ताख़ीर, वज़ारत ख़जाना की दोस्त ममालिक से उम्मीदें। मुआशी टीम दोस्त ममालिक से मालियाती कर्ज लेने के लिए मुतहर्रिक। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़जाना चीन से $2 अरब रोल ओवर, सऊदी अरब से $2 अरब के लिए कोशिशें हैं। ज़राए के मुताबिक UAE से भी $1 अरब हासिल करने के लिए अहम मीटिंग्स हो रही हैं। चीन से आइंदा चंद दिनों में $80 करोड़ मजीद मिलेंगे। वज़ारत ख़जाना सेक्रेटरी खारिजा वज़ीर ख़जाना से मिलकर अहम दौरे पर चीन रवाना होंगे। सऊदी अरब और UAE से कर्ज डिपॉजिट के लिए मजीद वक्त लगेगा। मजीद जाने के मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। कर्ज मुआहदा में ताख़ीर के बाइस वज़ारत ख़जाना हकाम प्लान B पर अमल दरामद है और ज़रा वज़ारत ख़जाना की जानिब से बताया गया है कि अब वज़ारत ख़जाना ने और जो मुआशी टीम है इसने दोस्त ममालिक पर नज़रें जमा ली हैं। ज़रा वज़ारत ख़जाना की जानिब से बताया जा रहा है कि चीन, सऊदी अरब और UAE से जो कैश डिपॉजिट है उसके लिए वज़ारत ख़जाना हकाम ने कोशिशें तेज़ कर दी हैं और सेक्रेटरी खारजा वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से मुलाकात के बाद अहम दौरे पर चीन रवाना हो गए हैं, जहाँ पर वो चीनी हकाम के साथ कैश डिपॉजिट पर भी बातचीत करेंगे। इसके साथ ही ज़राए की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि सऊदी अरब से भी जो $2 अरब है उसके लिए भी अहम मुलाकातें हो रही हैं और मुआशी टीम सऊदी हकाम के साथ मुसलसल राब्ते में है कि ये जो $2 अरब कैश डिपॉजिट है ये फौरी तौर पर पाकिस्तान को मिल जाए। इसी तरह पाकिस्तान ने $1 अरब अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनमें UAE से भी हासिल करने हैं और वहाँ पर भी वज़ारत ख़जाना और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि अहम मीटिंग्स हो रही हैं और नेगोशिएशंस चल रही हैं कि $1 अरब वहाँ से भी हासिल कर लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो कर्ज मुआहदा में ताख़ीर हो रही है इससे अब फाइनेंशियल जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो वज़ारत ख़जाना हकाम ने जो प्लान B है उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। बहुत शुक्रिया, मुदस्सिर अली हमारे साथ मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान का कहना है कि शहर में मुतवक्के बरसात के पेश नज़र इक़दाम किए जा रहे हैं। शहरियों को निकासियाब के मसाइल से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदा अली मेहंदी से गुफ्तगू करते हुए उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। हाँ जी, शहर में आज बारिश की पेशन गोई की गई है जो कि शहरियों के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन माजी के सूरत हाल के पेश नज़र शहरी जो हैं तशवीश का भी शिकार नज़र आते हैं कि सीवरेज का बोसीदा निज़ाम, कचरे के ढेर और नालों की सूरत हाल के बायस कहीं निकासियाब के मसाइल ना पैदा हो जाए। तमाम मुताल्लिक़ा इदारे बरसात के हवाले से क्या इक़दाम कर रहे हैं शहरियों को इन मुश्किलात से बचाने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैफुर रहमान, एडमिनिस्ट्रेटर कराची। इनसे हम जानते हैं। देखिए, 3 बड़े नाले, औरंगी नाला, गुजर नाला, महमूदाबाद नाला। महमूदाबाद नाला ऑलरेडी FWO ने बहुत ऐसे तरीके से कंप्लीट किया। गुजर नाला पे भी बहुत तेज़ी से काम जारी है, औरंगी नाला पे भी बहुत तेज़ी से काम जारी है। पिछली बारिशें भी जब हुई थी तो इन अच्छे नाले जब बन गए थे तो फ़्लो ऑफ वाटर बहुत बेहतर हुआ है।
ہمارے میونسپل سروسز کا جو ادارہ ہے وہ بالکل ایکٹیو ہے. تمام جو ڈی واٹرنگ پمپ ہے خاص جگہوں پہ جہاں پہ ہم نے لگانے ہیں وہ ہم آلریڈی آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں. جی بہت شکریہ. جی آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب کی، جن کا کہنا ہے کہ مونسون بارشوں کے حوالے سے پہلے سے ہی جو ہے متعلقہ اداروں کو اقدامات کی ہدایت کر دی گئی ہے، اور متوقع برسات کے لحاظ سے بھی تمام اداروں سے رابطے فعال کر دیے گئے ہیں اور عملے کو متحرک کر دیا گیا ہے. اور ماضی کی نسبت کوشش کی جائے گی کہ شہریوں کو سابقہ مشکلات کی طرح اس مرتبہ برسات میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ ان کو ایک اچھا ماحول میسر آ سکے اور بارش سے وہ لطف اندوز ہو سکے. جی 5 سال میں خیبر پختونخوا کے اخراجات میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا. تنخواہوں، مرات اور دیگر امور کے باعث اخراجات بڑھ گئے. دستاویزات کے مطابق 5 سالوں میں اخراجات سے خزانے پر 442 ارب کا بوجھ پڑا. جاری اخراجات میں 442 ارب 54 کروڑ روپے سے زائد کا اضافہ ہوا ہے. مزید جانیں گے عامر جمیل سے. عامر بتائیے گا. دیکھیں گزشتہ 5 سالوں کے دوران بیوروکریسی کی تنخواہیں، مراد، پرتعیش اخراجات اور دیگر امور کے باعث خزانے پر 442 ارب کا بوجھ پڑا ہے. گزشتہ 5 سالوں کے دوران 430 ارب روپے تحریک انصاف کے دور میں یہ اخراجات تھے، جبکہ اس سال 872 ارب تک پہنچ چکے ہیں. اس حوالے سے اگر تفصیلات دیکھیں تو صحت کے بجٹ میں 125 ارب 67 کروڑ روپے کا اضافہ کیا گیا، جبکہ یہ بجٹ پہلے سے 35 ارب 49 کروڑ روپے تھا. اسی طریقے سے مالی سال 2018-19 میں معاشی طور کا جو بجٹ ہے وہ 24 ارب روپے سے. عامر جمیل ہمارے ساتھ موجود تھے. رمضان المبارک سے قبل چینی کے بحران کا خدشہ سر اٹھانے لگا ہے. مارکیٹ میں بڑھتے ریٹس کے باعث تاجروں اور شہریوں نے حکومت سے معاملات سدھارنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کر دیا. چینی کی موجودہ پیداوار اور ممکنہ قلت کے حوالے سے فیصل آباد سے میاں انجم کی رپورٹ دیکھیے. ایک کے بعد ایک بحران، تاجر حیران، عوام پریشان. ملک میں رمضان المبارک سے قبل چینی کے ریٹس میں اضافہ ہونے لگا. اوپن مارکیٹ میں چینی ایک مہینے میں 90 روپے سے بڑھ کر 110 روپے کلو تک جا پہنچی، جبکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایکس مل ریٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. چینی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے عوام کی پریشانی میں اضافہ کر دیا. چینی ہر گھر کی ضرورت ہے اور رمضان المبارک میں ہر گھر میں 6-7 کلو سے لے کے 20 کلو تک چینی لوگوں کی لگ جاتی ہے. بیسک نیڈز ہے نا، یہ کم از کم سستی ہونی چاہیے، جیسے چینی، آئل، آٹا، یہ کم از کم اس پہ دھیان ضرور دینا چاہیے حکومت کو. اعداد و شمار کے مطابق رواں سال ملک بھر میں مجموعی طور پر 30 لاکھ ایکڑ رقبے پر گنے کی فصل کاشت کی گئی. تاہم گزشتہ سال کی نسبت رواں سال سیلاب سمیت کئی عوامل نے چینی کی پیداوار کو شدید متاثر کیا. تاجروں کا کہنا ہے کہ 1 کروڑ بوری پیداوار کم ہونے سے حالات مزید خراب ہوں گے. سیلاب کے باعث فصل متاثر ہونے، ڈالر کی قیمت بڑھنے سے کیمیکل اور پیکنگ مٹیریل مہنگا ہونے سمیت پٹرول کی قیمت میں اضافے سے ترسیلی اخراجات بڑھے اور مزدوروں کی اجرت میں اضافے جیسے عناصر مل کر چینی کی قیمت میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں. 300 کی بجائے ملر کو گنا جو ہے وہ 350 روپے میں ملا ہے اور 1 کروڑ بوری ویسے بھی کم بنی ہے. میرے حساب سے اس میں 10 سے 15 روپے 20 روپے مزید بھی اضافہ ہو سکتا ہے. تاجروں کا کہنا ہے ہر سال چینی کے استعمال میں آبادی کے اعتبار سے 10% تک اضافہ ہو رہا ہے. ایسے میں حکومت کی جانب سے شوگر ملز مالکان کو چینی ایکسپورٹ کی اجازت دینے کا معاملہ بھی زیر غور ہے. اگر ایسا ہوا تو آنے والے وقت میں مٹھاس کا یہ ذریعہ مزید مہنگا ہونے کا امکان ہے. موجودہ صورتحال میں حکومتی پالیسیاں معاشی طور پر عوام کو کمزور کر رہی ہیں، جبکہ روزمرہ ضرورت کی اشیاء کا بحران اور ان کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ عوام کو پریشان کیے ہوئے ہے. کیمرہ مین صدام علی کے ساتھ میاں انجم، دنیا نیوز، فیصل آباد.